बेटा कल परसों में ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक क्लास लगा दूंगी, ठीक है। श्रेष्ठ को भी बोलो उसमें आ जाए। अब अपने थोड़ी पर जाता है माइक्रोसॉफ्ट को। मोमेंट आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग इसका कर्सर गायब हो जाता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। हाँ, और वो आती है तो आती है, पता नहीं क्यों वाइट है प्रॉब्लम। और उसके बाद ना मैं शेयर करना भूल जाती हूँ, तो पूरी स्क्रीन पे मेरी ऑडियो रिकॉर्ड होती है विद ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। दिस इज पी क्यू एंड आर। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास दो पॉइंट्स है पी एंड क्यू, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको पता है कि ये इस पॉइंट आर रेशियो में डिवाइड किया है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आर कहाँ पे लाई करता है वो बताना, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की 4 सेंटीमीटर, इसे 3:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो तुम्हें पता है ना आर जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से 1 सेंटीमीटर होगा, ये तो पता है। अब तुम इसको कोऑर्डिनेट में देख रहे हो कैसे कि ये जो पॉइंट है ना ये मान लो लगता है 30 पे, ये 4 सेंटीमीटर था, ये पॉइंट है 70 पे, तो आर की लोकेशन बताओ क्या। मल्टीप्लाई करेंगे 3:1 की रेशियो ले ली, आर की लोकेशन होगी, आप क्या लिखोगे 3 सेंटीमीटर के 60 हो गया। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस था इसलिए ये इजी था, अगर वाई एक्सिस पे स्ट्रेट होगा तो इजी है। प्रॉब्लम क्या है, कोऑर्डिनेट कहता है ये स्लैंटिंग में है, ये लेंथ क्या है ना, ये पी है, इसका कोई पॉइंट होगा, क्यू क्या है इसका कोई पॉइंट होगा। मतलब मैं कहाँ सोचती थी कि ये कहाँ पे काम आता होगा, जैसे स्कूल्स के बीच में बस स्टॉप बनता है, हम कहते हैं ना इतनी दूरी पर हो, इतना हॉस्पिटल इतनी दूरी पर हो, जब एक लोकेलिटी या एक बिल्डिंग बनती है, हाँ रेसिडेंशियल एरियाज बनते हैं, तो कहते हैं ना हॉस्पिटल इतनी दूरी पर है ना, तो उस हिसाब से जब टाउनशिप्स बनती है ना तो बताते हैं कि जो कैंटीन रखी हो इस पॉइंट पे हो, स्कूल में कैंटीन किस पॉइंट पर हो, तो वो रेशियो के हिसाब से भी डिसाइड आर्किटेक्चर और डिस्टेंसेस डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया। कल अगर मुझे रोड बनानी है तो मैं कौन सी वाले एरिया को रोड में कन्वर्ट करूं, कौन से एरिया को कौन सी लोकेलिटी को लेकर वहां से रोड निकालूं, तो ये वहां पे यूज होता है कि लोकेशन क्या होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या। हाँ, तुम्हें रेशियो क्या चाहिए थी, ये क्या है, ये क्या है 70 का मतलब ये कहाँ पे लाया करता है एक्स एक्सिस। तो अब मुझे बताओ 3:1 की रेशियो पे अगर तुम करोगे, तुम पी आर की लेंथ कितना ले रहे हो 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 यूनिट्स, तो आगे बढ़कर ये कितना आ जाएगा 3 के बाद 3 आगे और बढ़ोगे। हम ये ऐसे ही करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे, ये एक्स एक्सिस है, इसको लोकेट करना आसान था, नहीं हम वैसे भी कर सकते, बिल्कुल करोगे वही आंसर आया था और वही आंसर आएगा। 3 into 7 is 21, 7 into 3 is 21 minus 21 plus 3, 21 plus 3 plus 1, ठीक है, ठीक है क्योंकि रेशियो को ऐड किया, समझ में आ गया। तो ये लोकेशन के लिए ना हमारे पास इसको प्रूव कर सकते हैं तो थ्रू सिमिलर ट्रायंगल्स, पर सिमिलैरिटी हमने की नहीं हुई इसलिए हम इसका प्रूफ अभी नहीं करते। हमें लिखा है कि एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे, नहीं नहीं कुछ नहीं, ये कहीं भी पॉइंट हो सकता है, फिर हमें वही फॉर्मूला यूज करना चाहिए। हाँ, पता ही पॉइंट कहां पे, हाँ इसीलिए तो ना, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि ये स्ट्रेट लाइन है, इससे आपने कहा कि लोकेशन है, तो अब मैं आर की लोकेशन बता रही हूँ, मुझे पता है ये 2:1 या ये m:n की रेशियो, तो m को मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ, n को मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो पॉइंट r क्या बन जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मैंने आज तक ये फॉर्मूला याद नहीं किया, मैं हमेशा ये फिगर ड्रॉ करके ऐसे क्रॉस बनाती हूँ, उसके बाद आई राइट द क्वेश्चन, आई राइट आंसर। लिख लो इसको, लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, पर बुक ने ना ऐसे नहीं सॉल्व किया हुआ जैसे ये है, मुझे ऐसे समझाया गया था, मुझे बाद में भी 10 साल के बाद भी याद था, जब मैंने रिविजन की तो आई कुड इमीडिएटली से ये P और Q है, ये M और ये N। जब आप किसी भी चीज को पिक्चर्स या स्टोरीज की फॉर्म में याद करते हो ना तो वो लंबे समय तक बात करती है, हाँ बिल्कुल रहती है, गलती नहीं होती, ये क्रॉस में यहाँ जा रहा है ये इधर जा रहा है। समझ में आ गया इतना बच्चे।
ठीक है। अब ये कैसे यूज होता है, जैसे मैंने आपको करवाया हो एग्जाम्पल नंबर 6, बुक का देखो एग्जाम्पल 6। कल एक और क्लास लगेगी वैसे कोऑर्डिनेट को, मैं आपको इसके जो आगे वाले डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस है वो भी करवा दूंगी। हाँ थर्सडे को बुक से डाल दूंगा, अभी सिर्फ आप बुक हाँ। ये 3:1 की रेशियो है, कहता पॉइंट सी बताओ क्या है। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 1 को मल्टीप्लाई करोगे। सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने मतलब x क्या मल्टीप्लाई की y एक्सिस के साथ? इसमें जब हमने 8 से क्या हो सकता है 5 से भी करना हो। अच्छा अलग अलग वो बाद में कोऑर्डिनेट आएगा ना, 3 × 5 + 1 × -3। जब आपने x को मल्टीप्लाई किया तो बन गया x कोऑर्डिनेट पॉइंट सी का। जब y को किया तो वो बन गया, दोनों इकट्ठे आ गए थे ना। पहले x को करेंगे फिर y को करेंगे, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। समझ में आ गया? तो 28 ये 7 हो गया, और ये 15 - 3 12, और ये 3 हो गया। समझ में आ गया? ये है पॉइंट की लोकेशन निकालना। रेशो दी हो, पॉइंट की लोकेशन बताइए। लोकेशन दी है पॉइंट की, अब रेशियो दी है पॉइंट की लोकेशन बताइए। तो इसी के बेसिस पर ना आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ट्राइसेक्शन भी करवाया था, देखो याद हो तो। ट्राइसेक्शन करवाया था, तुम थे उस क्लास में। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। बेटा थोड़ा सा रिविजन करना शुरू कर दो घर पे मैथ्स की। हाँ ट्रिग्नोमेट्री करो, थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ो। ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं PQ। ज्वाइनिंग है 4 - 1 एंड -2 - 3। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट क्या होगा? रेशियो क्या होगी? तो अगर मुझे P और Q के बीच में R पॉइंट निकालना है, ये तो 4 - 1 ही है, ये -2 - 3 है। तो हम 2:1 लेंगे। नहीं, PR के साथ RQ की 1:2 बस। अब इसमें आके निकाल लोगे। ऐसा निकाल। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये भी कर लोगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या क्वेश्चन नहीं तो ऐसे ही आता है। ऐसे ही आएगा ना, हाँ पॉइंट्स देके। हाँ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिख दो बस। ये हद से हद, जहां डिस्टेंस यूज करे हो वहां डिस्टेंस यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बस। ठीक हो गया? ठीक है ना। अब इसी में ना एक चीज आती है, क्वेश्चन नंबर 3 भी अब आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 5 भी मुझे करवाना है। इसमें ना एक चीज मुझे करवानी है आपको। फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला की फर्दर 2 फॉर्मूलाज बन जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट ली है AB, M पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है किसी लाइन सेगमेंट का, तो रेशियो क्या होगी? 1:1। 6 सेंटीमीटर है 3 हो जाएगी, 4 है 2 हो जाएगी, 5 है 2.5 2.5। रेशियो तो वही बनेगी। ये क्या है? x1 y1 x2 y2। लगाओगे तो सेक्शन फॉर्मूला ही। ये x2 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, x1 भी 1 से। तो यहां से मेरे पास बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। हाँ, सिर्फ इस चीज को जब आपके पास मिड पॉइंट आ जाए तो y1 + y2 y1 + y2 y2 x1 + x2 y2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भी कर सकते हैं यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, यूजिंग मिड पे लिखा नहीं होता, बस हमने यूज किया मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे कि मान लो ये सर्कल दिया है, सर्कल की मैंने आपको दे दी डायमीटर, इसका मैंने वर्टेक्स दे दिया, बी का मैंने आपको दे दिया 2 3, सेंटर में कहती हूँ है 0 1, ए निकालना। ये में दिया 0 1 मिड। हाँ 0 पॉइंट सेंटर है, O is the center, AB is the diameter, find the coordinates of A। आपने ये देखना है AB के साथ ये O का रिलेशन क्या है। AB क्या है? डायमीटर। तो अगर O सर्कल का सेंटर है तो O AB का क्या हुआ? हाफ। मिड पॉइंट हाफ हो गया ना AB का तो। हाँ AB का तो हाफ हो गया। O हाफ नहीं हुआ, AO हाफ है। AO हाफ
हो गया, वो भी मिड पे है ना, ओ मिड पॉइंट हो गया। हाफ पे डिवाइड हाँ, तो मैंने एक्स वाई लिख दिया। हाँ जी। अब आप क्या करोगे मिड पॉइंट से कि x+2/2 इज इक्वल टू 0, y+3/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट, ये वाला और ये वाला, बस ये इसका एप्लीकेशन कह सकते हो मिड पॉइंट की। ठीक हो गया। मैम एक बार बताओ, ये x आपने x+2 किया, ये इसमें फिर कौन सा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया? हाँ, मिड पॉइंट क्या कहता है, लाइन सेगमेंट दी हुई है ना, उसके आपको वर्टिसेस गिवन है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस के, ठीक है, आपने x कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, डिवाइड बाय और y को किया। अब आपके पास अगर ये था, सी जब हम मिड वाला दिया है तो मिड मतलब, तुम्हें ये देखना है, देखो ये ए भी दिया हुआ है, हाँ जी, ये है 0 1, ए हमें दिया नहीं होगा, बी मैं कह रही हूँ 2 3, ठीक है, तुम अपनी तरफ से लेते हो ए को एक्स वाई, आरुष समझ, आरफ समझ में आ रहा है ना। अब मैंने कहा था लाइन सेगमेंट कौन सी है हमारी, ए बी, मिड पॉइंट कौन सा है, ये ओ 0 1, तो किनको ऐड करेंगे, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को, x+2, तो मिड पॉइंट का आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, y+3/2 करेंगे तो मिड पॉइंट का आ जाएगा y को। मेरी क्वेश्चन ना सॉल्व। ठीक है, समटाइम्स आपको दिया होता है एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिया हो और कहा हो जाए फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तब भी फॉर्मूला बस ये होगा कि आपका ये तब एक्स वाई हो जाएगा। तो मैम फिर सेक्शन फार्मूला और इसमें क्या फर्क हुआ? ये डायरेक्टली यूज हो गया, सेक्शन फॉर्मूला से ही आया है ये। सेक्शन फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल, आपने 1:1 रेशियो ली, ये हाँ। x1 y1 है और ये x2 y2 है, x2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, x1 को किससे कर रहे हो 1 से, उससे मिड पॉइंट आ जाता है दोनों का। लेकिन अगर कोई साइड वाला पॉइंट फाइंड करना हो तो हमें मिड पॉइंट वो लगाना बेटा पड़ेगा। पता है वो तो फॉर्मूला के हिसाब से है ना कि आपको मिड पॉइंट गिवन है कि आपको 2 एंड पॉइंट्स गिवन है, समझ में आ गया, राइट। अब ये यूज कहाँ होता है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इसको करके लिख लो कि वी यूज मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, हाँ, मिड पॉइंट से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मिड पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गलती हो जाती है लास्ट में याद नहीं रहता। आपको ना एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हैं टेकन इन ऑर्डर, आप इसको लिखोगे ना, आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ है 1 2, दूसरा दिया है 4y, तीसरा दिया है x6 और चौथा दिया है 3 5। अब जब वर्टिसेस को देखा तो b और c में मिसिंग वैल्यूज है ना, x और y है, आपको x और y निकालना क्या है, तो मैं किस चीज को यूज करके बहुत इजी काम करूंगी, वो है मेरा रूल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो सब होता ही है, पर उससे हमारा काम नहीं आसान होता, थोड़ा लंबा काम चलता है। तो व्हाट आई इंस्टेड यूज इज, मैं इसे ऐसे यूज करती हूँ दैट वी नो, लिखो डायगोनल्स, मैम उसमें ये भी यूज कर सकते हैं 1:1 है ये भी प्रूव करना पड़ेगा 1:1। किस चीज को, जैसे उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उससे, लेकिन हमें y फाइंड करना है ना। हाँ तो तो ये करते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। कल आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में करवाया था पैरेललोग्राम प्रूव करना है, आपने सारी साइड्स निकाल ली और वो सब किया है ना, कुछ याद होगा, सारी चारों साइड्स निकाल के कहा ऑपोजिट साइड्स इक्वल है इसलिए ये पैरेललोग्राम है। अब वो कुछ नहीं करना, सबसे इजी है टू चेक फॉर अ पैरेललोग्राम आल्सो, हम क्या करते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, और एक ही पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट है तो दोनों सेम होंगे। अच्छा AC का मिड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट्स क्या है इनके, A और C 1 2 x6, तो O कैसे निकलता है अगर AC का मिड पॉइंट हो, आप क्या लिखोगे उसको, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे,
क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स, हाँ x प्लस 1 बाई 2, और क्या बनेगा और 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये AC O का मिड पॉइंट बन गया, और BD का मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करोगे, हाँ 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दोनों सेम ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब अगर दो पॉइंट सेम है तो उनके x कोऑर्डिनेट्स भी सेम है और उनके y कोऑर्डिनेट्स। अब समझ में आ गया, तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये चारों को एक ही मिड पॉइंट है, तो कोई एक पॉइंट भी तो डाल सकती है मिड पॉइंट। हाँ वही तो, मिड पॉइंट नहीं निकालना ना हमें, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके ठीक है, तो ये हमारा 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 6 और ये 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर ये 6 था, ये 3 था। अब तुम्हें कह सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट निकालो, तो फिर एक से करती है। हाँ वो किसी एक से करते हैं। समझ में आ गया, तो इक्वल्स को हमने इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों सेम ब्रेड होते हैं ना, दोनों सेम, मतलब बाइनरी फॉर्म है। ये इक्वल टू इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1:1 है, ये इक्वल टू इसलिए लिया क्योंकि हम पैरेललोग्राम की बात करें। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल नहीं होते, ये बाइसेक्ट करते हैं, इनकी लेंथ आपस में फर्क है। अगर एक 6 सेंटीमीटर है ना, तो उसका दूसरा वाला पैरेललोग्राम इसको इसके यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पर ये 3 में हो जाए, और अगर दूसरा 8 है ना तो 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ। समझ में आ गया फिर, दिस इज वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ योर मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अब ये आपका 6 और 7 आ गया ना, एक है क्वेश्चन नंबर 8। मैं ना आपको कोऑर्डिनेट की भी वर्कशीट्स देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में A एंड B आर -2 -2, B दिया हुआ है 2 -4 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं एक कोऑर्डिनेट निकालो P के सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। जो हम रेशियो लेते हैं ना वो पार्ट्स की लेते हैं, पार्ट टू होल नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, हमें रेशियो एपी और बीपी की, दो पार्ट्स की होती है, ये नहीं कि हमें रेशियो लेनी है पार्ट टू होल। देखो एपी और एबी के साथ रिलेशन दिया हुआ है, आप बता सकते हो एपी और बीपी में क्या रेशियो होगी आपस में, इसके बेसिस पर। एबी एबी 7 है, एपी कितना हो गया 3, तो पीबी कितना हो गया, चल इसको ऐसे लिख लो। अब ये निकालना कैसे होता है, एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एबी। पहले तो आप एबी नहीं लेते, आप बीपी की रेशियो लेते हो। ठीक है, तो मैंने ना क्या किया, ये 7 एपी हो गया इज इक्वल टू 3 एबी। एबी को एपी प्लस बीपी लिख दिया। ठीक है, 7 एपी इज इक्वल टू 3 एपी प्लस 3 बीपी। 4 AP इज इक्वल टू 3 BP। अब रेशियोज का ना ये रूल होता है, जैसे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तुमने AP अपॉन BP लिखा, तुम इसको यहाँ पे लेकर आना, तो ये 3, ये चीज यहाँ आएगी, AP अपॉन BP इज इक्वल टू 3/4। अब समझ में आया, अब समझ में आ गया ये रूल। तो रेशियो क्या बन गई 3:4। अब ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना ए बी नहीं देखते हम, 3/7 देखा, हमें लगता है रेशियो 3:7 है। ठीक हो गया। लास्ट ईयर ना ये एमसीक्यू की फॉर्म में आता था क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर आपका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टर्म एमसीक्यू हो गया था।
तो यहाँ पर ना काफी सैम्पल पेपर्स में ना उन्होंने 3/7 का ना फर्स्ट ऑप्शन ही 3/7 से ना सॉल्व करके लिखा होता था। तो पहली गलती थी, हम वही मार्क कर देते थे कि 3:7 की रेशियो लेकर। तो यहाँ ध्यान देना है, आपको कंप्लीट नहीं लेना होता, आपको 2 पार्ट्स की रेशियो लेनी होती है। कर लोगे अभी? अब इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, आपको ना अब तक क्या क्या था, रेशियो दी हुई थी, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। अब नेक्स्ट आपको है, आपको कोऑर्डिनेट्स रेशियो निकालनी है, फाइंड द रेशियो। जैसे कि है इसमें एग्जाम्पल नंबर 7। घर जाकर आज एक बार रिवाइज कर लेना इनको, थोड़े बहुत आपने ना बीच बीच में क्लासेस मिस की हैं। तो मेरे को सारा याद आ गया, ये क्वेश्चन सारे ट्राई कर। बच्चे क्लासेस मिस करते हो ना, थोड़ी सी अपनी मेहनत हो जाती है साथ में। A is to B के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6, एक पॉइंट है -4 6, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? ठीक है, ये निकालना है। तो इसमें हम लिखते हैं लेट द रेशियो बी K:1। एक स्टैंडर्ड वे लेने का कि मान लो ये रेशियो K:1, ठीक है, K को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बन के आते हैं, 3K -6 अपॉन K+1। दूसरा क्या बन के आएगा, -8K +10 अपॉन K+1। और ये पॉइंट एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, दो पॉइंट्स को इक्वल करने का मतलब क्या होता है, उनके कोई भी पॉइंट है, रेशियो नहीं पता, वो मिड पॉइंट हो सकता है, कोई और रेशियो हो सकती है, वो हमें निकालना है। ठीक है, जब तक दिया नहीं होगा मिड पॉइंट तो हम 1:1 की रेशियो नहीं देंगे। दो पॉइंट्स को इक्वल करने का मतलब क्या होता है, वो आपस में एक्स कोऑर्डिनेट भी इक्वल है, वाई भी इक्वल है। तो 3K -6 इज इक्वल टू -4। ठीक है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3K -6 इज इक्वल टू -4K -4, 7K इक्वल टू 2, K की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। तो ये रेशियो क्या होता है, K की वैल्यू अलग अलग नहीं दोनों में अलग अलग आते हैं, तो फिर ये पॉइंट इस पे लाइन नहीं करते, दोनों पे सेम चाहिए, सेम होनी चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं आती ना सेम, मतलब ये P पॉइंट यहाँ नहीं लाया करता, कहीं हवा में उड़ रहा है। ठीक है, अनदर वे, जैसे तुमने पूछा है, दिस इज अ वे टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू भी मैं कोलिनियर पॉइंट्स चेक करती हूँ। अगर मुझे कहा जाता है कि दोनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, तो मैं रेशियो K:1 निकालूंगी। जो ये K की वैल्यू यहाँ आई है, दूसरे में भी वही वैल्यू आनी चाहिए। अगर तो आती है फिर मैं कहूंगी कोलिनियर है, वरना नहीं। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब आपके पास रेशियो आ गई, क्या ये रेशियो 2:7, तो आपने -46 पॉइंट तो मैं दिया ही था, रेशियो फाइंड करनी। समझ में आ गई। अब इसका अनदर एप्लीकेशन क्या है, तो कल रेशियो निकालने वाली है, याद आ रहा है तुमने किया हुआ क्वेश्चन? बिल्कुल लेके आओ, फिर कर भी करे हो साथ साथ, कर तो लो साथ साथ सॉल्व। 2:1, हाँ तो फिर 2:7 हो जाएगा। तो सॉल्व तो कर, फिर तुम, मुझे लगा तुम रिवाइज कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है किया है। फिर आए क्यों नहीं थे, कर बच्चे, मेरे को बता तो देना। देख मैं अपने लिए तो बैठी नहीं हो ना, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बैठी हूँ, तो फिर वो मैंने नहीं लिखा। तो इतने 3 साल हो गए, तेरे को तीसरा साल है ये मेरे साथ, फिर या तो कहो ना कि मैं बोलती डांटना शुरू कर देती, तुम मुझे कह रहे हो नहीं समझ में आया, मैंने डांटा तेरे को आज तक? क्यों नहीं करा, घबरा कर बैठ कर मुझे क्या फायदा होगा, तुम्हें समझ ही नहीं आया तो? तेरा तीसरा साल है, अभी तक तो ऐसे कर रहा है। लिख लिया ना बच्चे, सॉल्व में समझ में आ गया। अब इसका ना फिर भी एक बार आ रहा है, इसको घर जाके खुद सॉल्व करना, नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लेना, मैं फिर करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं ना ये करवा के सच में क्या बोर हो चुकी हूँ, मैं तभी भाग रही हूँ मेरे हिसाब से देखो तो, बिकॉज आई वांट कि सिलेबस पूरा हो, मैं रिविजन करवाऊँ। अब इसमें हमें क्या करना है, और एक वो भाई साहब जिनका मेरे को अटेंशन हुई है उसको करवाना है, उससे उसकी क्लास में भी आ जाना। हाँ, वो भी बीमार था ऑब्वियसली, रीजन तो उसका भी वैलिड ही है ना, और वो पढ़ने की कोशिश तो कर ही रहा है इस साल, लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था वो।
तो जब वो कोशिश कर रहा है तो क्यों ना उसको help ही कर, अगर आते हो तो। हाँ अच्छी बात है बच्चे, आ जाओ। एक्स एक्सिस है ये पी पॉइंट, ठीक है। उसने कहा है फाइंड द रेशियो, एक तो रेशियो निकालनी है, इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए 1-5 बी -4-5। मैं ना सच में कह रही हूँ, मेरे तरीके से चलो मैथ्स में आपको सारे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा बुक में करवा रहे हैं सब आ जाएंगे। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, जितना पढ़ रहे हो घर जाकर उसको रिवाइज करना। हाँ 7 पॉइंट। Find the ratio in which point in which line joining 1-5 -4-5 divided by x axis। इसकी लोकेशन के हिसाब से इस पॉइंट को समझो। 1-5 कुछ यहाँ पर आया है ना, और -4-5 कुछ यहाँ आया यहाँ पर, है ना। इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक्स एक्सिस इस पॉइंट को ना किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट पी जो मैंने यहाँ निकाला है ये एक्स एक्सिस पर है। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है किस फॉर्म में होता है, x, 0। आपको निकालनी क्या थी, रेशियो। तो लेट द रेशियो बी, लिखो लेट द रेशियो, हाँ k/1 and point P is on x axis, therefore P is of the form x0। समझ में आ गया, P is of the form x0। क्लियर हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास रेशियो आ जाए तो मैं हमेशा अपना फॉर्मूला लगाऊंगी सेक्शन, हाँ -4k + 1 अपॉन प्लेस +1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्या आया -4k + 1, किसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं, x और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, x, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0। क्या तुम्हारा किसे यूज करके हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, कि x 0 था, पॉइंट्स इक्वल कर रहे हो ना, तो ये x कोऑर्डिनेट इक्वल आएगी, पर हमारे पास x नहीं है, लेकिन k 5k -5 अपॉन k + 1 = 0 यूज करके k की वैल्यू तो आ जाएगी। बस यही चीज है कि जब हमें प्लस तो माइनस बनेगा ही है, हाँ क्योंकि हमें क्या करना है, जब हमारे पास पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो हमारा ये y0 हमारे काम में आता है, ठीक है। 5k -5 ऐसे क्वेश्चन नंबर बता लेता हूँ, जैसे ऐसे देखता हूँ मेरे को लगता है ठीक है 0 वैल्यू क्या ही करेंगे, उसमें नंबर मत करते। समझ में आ गया, उसी को तो यूज करना है। समझ में आ गया, ये k की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये रेशियो क्या बन गई 1:2। क्लियर हो गया, ये आपकी बुक का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। यही करना है एग्जांपल 9। अब देखो कर सकते हो एग्जांपल, हाँ पेज 166 पर एग्जांपल 9। एक बार खुद सोचना, फाइंड द रेशियो। हमेशा जब भी रेशियो कहा जाए ना, हमेशा मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉइंग करती हूँ, पहले ड्रॉ करती हूँ। दिमाग चल तो रहा है तेरा, घबराया हुआ है। 5 - 6 और यहाँ पे क्या है -1 -1। एक बार सच में समझ कर बैठो, मैं आपको समझाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर, मुझे ये नहीं है कि हाँ जी कोई टारगेट अचीव करना है, आपको समझ में आएगा तभी टारगेट अचीव होगा। बिल्कुल ठीक। P0 रेशियो इज k/1, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। बस थोड़ा लिखने का वे इसमें देख लेना, आप लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल काटती है, लिखना पड़ता है, लिखवाया क्लासेस में, रिविजन में बस इतना नहीं बोलती वो, है ना। तो अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, -k + 5 अपॉन k + 1 = 0। k की वैल्यू क्या आ गई, तो रेशियो क्या होगी 5:1।
रेशियो क्या हो गई 5:1। अच्छा अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी निकालो तो आप निकाल सकते हो। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स y निकालना ना, x तो है हमारे पास, तो ये 5:1 की रेशियो दी हुई है, मल्टीप्लाई कर लो, -20 -6 अपॉन 5+1। -20 और माइनस, हाँ ये ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है ना x हाँ -26/6 ये आ जाएगा -13/3। ये हो गया। और बस इसमें अगर मैंने ना कोई प्रैक्टिस की है बस इस साइड घर जाके एक बार सॉल्व कर लेना, कोई भी डाउट है मुझसे कल पूछ लेना। ये समझ में आ गया एकदम, ठीक है ना। अब ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके हो चुके हैं जो भी मैंने करवाया ना क्लास में, ये पूरी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर बुक में ही डालूंगी, बुक के अलावा कोई क्वेश्चन डालूंगी, बुक ही याद कर लो पहले, उसके बाद एक्स्ट्राज मैं आपको फिर वर्कशीट दे रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा तभी नहीं करवा रही थी, मैं लास्ट क्लास में भी ना, लास्ट ईयर भी मैंने एक्स्ट्राज नहीं करवाए थे, मैं पहले करवाती थी पर पता लग रहा था कि बच्चे कर ही नहीं रहे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, देखो उसने कहा है एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर इन ऑर्डर। ये दिया आपको इसमें हुआ है, ठीक है, लेकिन ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व। रोम्बस में एरिया कैसे निकालते हैं? हाँ तो ये देखो 3 0 दिया हुआ है वर्टेक्स से, एक दिया हुआ है 4 5, एक दिया हुआ है -1 4 और एक दिया हुआ है -2 -1। रोम्बस की तो डायरेक्शन इक्वल होती है नहीं जी, नहीं होती स्क्वायर की होती है। हाँ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ BD, आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ AC। नहीं हमें से फाइंड करने के लिए क्या है हमें से फाइंड करना है एरिया, एरिया का है एरिया तो आएगा ही नहीं एरिया आएगा उसका हाँ हाफ इंटू BD इंटू AC। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आना नहीं एरिया ऑफ रोम्बस बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं आना। ओके वैसा इसी शेप में आ सकता है हाँ हाँ आ ही सकता है ठीक है। तो BD की लेंथ आपने निकाल ली, BD तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हो, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1। हमें एक डिस्टेंस फार्मूला भी लिखते हैं दिस फार्मूला भी लिखते हैं समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब ना 65 कैसे 6√2 है, नहीं नहीं 6√2। अब इसका 7.4 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 7.4 के जो आपको आने हैं। और एक फॉर्मूला इसमें और होता है, याद होगा मैंने आपको करवाया था, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। 7.1 नहीं बच्चे, 7.4 के ऑप्शनल में ना, सारी एक्सरसाइज नहीं है ना। हाँ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल याद है, सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं? जो मतलब लाइंस के बीच में से जाती है वो क्या करती है, साइड को बाइसेक्ट करती है, हाँ ठीक हो गया। तो जो सेंट्रोइड होता है ना ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस मेंशन है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के कैसे निकालते हैं, तो जब भी आपने ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है ना, तो क्या करना है, 3 वर्टिसेस है, तीनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 3, तीनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 3।
बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है ये। 3 वर्टिसेस, तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3, 3 वर्टिसेस, तीनों के y को ऐड किया, डिवाइड बाय 3, आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 7 ना, यही क्वेश्चन है। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हो, वो इजी है, ट्राई कर लेना। ये सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में ना पूरी डेरिवेशन सिखा रहा है सेंट्रोइड। मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे ही है। हाँ, उसमें 2 था, इसमें 3 है, उसमें 2 वर्टिसेस थे, इसमें 3 है। समझ में आ गया इतना? अब जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इसमें गिने चुने क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इसमें लिखा है फाइंड द रेशियो। जहां पे रेशियो निकालनी है तो आप क्या लिखोगे? लेट द रेशियो, अपने दिमाग में पिक्चर बना लो, इज इक्वल टू k:1। The first thing I will think about is let the ratio be k:1, in which the line, कौन सी लाइन है? 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining points A 2 minus 2 B 3 से। एक लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, एक लाइन इनसे पास होते हुए जा रही है, कौन सी? 2x plus y minus 4। अब अगर ये वाली लाइन ने ए बी को इंटरसेक्ट किया तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा, तो इन अ वे ये कह रहा है पॉइंट पी जो है ना, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? तो आपने क्या कहा? लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, फिर k को यहां मल्टीप्लाई किया, 1 को यहां मल्टीप्लाई किया, लिखा बाय सेक्शन फॉर्मूला। P will be equal to 3k plus 2 upon k plus 1, 7k minus 2 upon k। ठीक हो गया? अब मुझे k निकालना है। आम क्वेश्चंस में क्या था, आपको p दिया हुआ था x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, या p पॉइंट दिया हुआ था, आपने निकाल लिया। या p नहीं दिया हुआ, ये कहा है p लाइज ऑन लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0। p क्या है? एक पॉइंट। कहां पे लाई करता है? इस लाइन पर। तो जब एक पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है, चैप्टर 3, तो क्या मतलब होता है? p इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। p के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले, तो इसमें x ये है, y ये है, आप पुट कर दोगे 2 इंटू 3k plus 2 अपॉन k plus 1। हाँ, मेरे को लगा था उस तरह से ले रहे थे, x को y की वैल्यू लेके थे, सारा x से एक तरफ रख देंगे, y की वैल्यू बात तो वही है बच्चे, पुट तो आपको पॉइंट करना ही है ना? समझ में आ गया? p लाइज ऑन द लाइन, therefore हाँ बिल्कुल समझ में आ गया ना बच्चे? अब इसको सॉल्व कर लो। 6k plus 4, 7k minus 2 minus 4 into k plus 1 equal to 0। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 13 माइनस 4 हो गया 9k माइनस 2, ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, तो 9k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 समझ में आ गया? k की वैल्यू क्या आ गई? 2/9। तो रेशियो क्या हो गई? 2:1। अब आपको कहा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। निकाल सकते हो p के कोऑर्डिनेट्स? कैसे? p k की वैल्यू पुट कर दो इसी में,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हो जाएगा हाँ k 2 by 9 का तो मुझे और इजी क्या लगता है कि तुम्हारे पास a है 2 minus 2, b है 3 7। मैं मेरी सिचुएशन में कहानी बता रही हूँ 2:9 की रेशियो यहाँ पुट करते हैं। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि यहाँ पे 2 by 9 है, एक फ्रैक्शन है, थोड़ा लंबा हो जाता है, वैसे करते यही है कि 2 by 9 यहाँ पुट कर दो, बट आई विल सजेस्ट ये कर लो 6 plus 18 by 11, 14 minus 18 by, आसान है ना? क्या हो जाएगा 24 by 11 minus 4 by 11। ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी बहुत रिवाइज कर लेना, ठीक है? आपको क्या हाँ मैंने आपको टेबल बताया, याद नहीं करते हैं, तुम्हें किसने कहा याद करना? याद नहीं मेरे को ना वो लिख लेना है, जब क्वेश्चन सामने आएगा वो करना है। किसने कहा याद करना है? कभी नहीं याद होगा वो, एक दिन लगाओगे, एक दिन लगाओगे, कभी भी याद नहीं होगा, सीरियसली कह रही हूँ, कभी याद नहीं होगा। मैंने कितने साल लगाए थे, आज भी मैं कंफ्यूज आती हूँ, जीरो जब पढ़ाती हूँ तो लिख देती हूँ ना कभी कभी, मैंने आई रिमेम्बर कॉस 90 को मैंने 1 लिख दिया था, गलती की थी ना मैंने भी, तो वो हो जाती है बिकॉज कंफ्यूजन है, ह्यूमन माइंड है, ऑब्वियसली कभी ना कभी कंफ्यूज कहीं ना कहीं हो जाता है, या बेध्यान में हम काम करते हैं। तो मैंने आपको कहा था इनको याद नहीं करना, किसने कहा याद करना? जब तुम्हारा एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैम पूछे ना, ये टेबल खोलकर बस लिख लो साइड पर, तुम्हें टेबल बनाना आना चाहिए, ये बनाना आता है? हाँ ये टेबल बनाना आता है ना, बस पेपर में मैं भी यही करती थी, फाइनल पेपर्स में आई यूज्ड टू राइट इट इन दिस टेबल एट द बैक पेज। फिर मुझे किसी ने कहा मैम पेंसिल से लिखने, पेंसिल लिखने देते, मार्क्स काट लेते हैं टीचर्स अगर पेन से लिखाओ, पेंसिल से लिख के बाद में रेस कर दो। रफ वर्क में ही वही कहा ना, मुझे किसी ने कहा कि मैम लास्ट के 3-4 बार के मैम डीएवी में ऐसे लिखने नहीं देते, वो कहेंगे क्यों लिखा है, डांटेंगे। मैंने कहा पेंसिल से लिख लो, पेंसिल से लिख लो, बाद में रेस कर देना, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, याद नहीं करना, रट्टा मार के स्टिक लो पहले पेपर में देख देख रट्टा तो मार नहीं सकते ना, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, रट्टे में भी गलती होगी। हाँ टाइमिंग तो थोड़ी देर के रट्टा तो बच जाएगा थोड़ी देर के लिए, और करके फिर पेपर में लिख लो। जाओ।